गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत के अंतर्गत हमारे तीसरे चैप्टर स्वस्थ वृत्तम समाचार के बारे में। दोस्तों, वृत्त का मतलब होता है आचरण, बिहेवियर, यानी कि स्वस्थ आचरण कर, हेल्दी बिहेवियर कंडसिव, द हेल्दी बिहेवियर कंडसिव टू हेल्थ, यानी कि तुम अच्छा आचरण करो। यहाँ जो दोस्तों आप चित्र में जैसा देख सकते हैं कि एक पिता है, वह अपने पुत्र को इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर के बारे में। संस्कृत साहित्य में दोस्तों महाकवि कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना की है, 2 खंड काव्य और 3 नाटक की रचना की है, जिसमें से 2 महाकाव्य में से उसका एक महाकाव्य है कुमार संभव, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की कथा है। तो कुमार संभव के 5वें सर्ग में ही महाकवि कालिदास ने ऐसा बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे अहमियत यदि कोई रखता है, यदि कोई चीज़ रखती है अहमियत, तो वो है हमारा शरीर। यानी कि धर्म करने के लिए सबसे पहला माध्यम हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा तो हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। इंसान के पास चाहे भले ही सब कुछ हो, मगर यदि उसके पास उसका जो हेल्थ है वह यदि ठीक नहीं है, हेल्दी बिहेवियर वह नहीं कर पाता, तो उसके लिए जो सारी चीज़ वस्तु उपलब्ध है उसका कोई मतलब रहता नहीं है। किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले हमारा स्वास्थ्य बहुत अहमियत रखता है दोस्तों। अच्छा स्वास्थ्य होने पर ही हम सब कार्य सरलता से, आसानी से कर सकते हैं। और ये जो हमारा स्वास्थ्य है, इसको अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ उपाय भी करने होते हैं। ये जो हमारा स्वास्थ्य है दोस्तों, हमारी जो दिनचर्या है सुबह से लेके शाम तक की, उसी का एक पार्ट है। तो यदि हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आयुर्वेद शास्त्र के जो प्राचीन विद्वान हैं और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो ख्यातनाम विद्वान हैं, वो भी इस मत को इस मत में अच्छे से सहमत होते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है दोस्तों, इसमें मानवीय की जो दिनचर्या होती है उसकी बात बताई गई है। इस दिनचर्या में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने, उठने बैठने या चलने सोने की बात ही नहीं, किंतु मानव जीवन में उत्तम नैतिक आदर्श माने जाने वाले सज्जन संगति, गुरुजनों के प्रति सादर यानी कि आदरपूर्ण व्यवहार, विद्या प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशीलता यानी कि उद्यमशीलता, सत्य का परिपालन जैसे सद्गुण भी हमारी दिनचर्या का ही एक अंग है दोस्तों। यहाँ जो इन शॉर्ट छोटे छोटे क्रियापद के रूप है वो आज्ञार्थ क्रियापद के रूप है। तो आज्ञार्थ का मैं वीडियो जब आपको क्रियापद का बना के दूंगा तो वो आप देख सकते हैं। अभी 9th में भी आप आज्ञार्थ के रूप पढ़ चुके हैं, और इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े हैं तो इसमें भी आज्ञार्थ के कुछ रूप मैंने आपके सामने पेश किए थे। तो इस चैप्टर में भी हम साथ में आज्ञार्थ के क्रियापद के कुछ रूपों का भी अभ्यास करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्वस्थ वृत्तम समाचार का पहला श्लोक। बाल उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थ वृत्तम समाचार स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पिब। ये है पहला श्लोक। दोस्तों, श्लोक का ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ाऊँ इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए तीसरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से हर साल, मैं बोलता हूँ हर साल, आप पिछले 5 साल के पेपर ले लीजिए, हर साल इस चैप्टर में से ट्रांसलेशन पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। यदि आपको पोयम का जो ट्रांसलेशन है उसके मार्क आसानी से प्राप्त करने हैं
तो इसके लिए आपको इस चैप्टर को करना ही है। ये जो 8 श्लोक है, यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी पोयम के ट्रांसलेशन के 4 मार्क आपके पास है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। बाल उत्तिष्ठ सयातः स्वस्थवृत्तं समाचर स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पीब। यानी कि ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडसिव टू हेल्थ। बालक उत्तिष्ठ सयातः, कि हे बालक, पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि हे बालक तू शैया, शैया यानी कि बेड में से खड़ा हो जा, हेल्दी बिहेवियर कर, स्वस्थ वृत्तम समाचार, बिहेवियर कंडसिव टू हेल्थ, स्मर जगत विधातारम, यानी कि ये जो जगत विधाता है, ये जो पूरी सृष्टि का निर्माण जिसने किया है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसको तुम याद करो। रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ततः शुद्धम जलम पीब, देन ड्रिंक प्योर वाटर, उसके बाद तुम शुद्ध जल पीबो, अच्छा जल पियो। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला श्लोक। ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडसिव टू हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, देन ड्रिंक प्योर वाटर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला श्लोक। यहाँ से साथ में जो क्वेश्चन आंसर आपको संस्कृत में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कीदृशम जलम पिबेत, पहला क्वेश्चन कीदृशम जलम पिबेत, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। कीदृशम जलम पिबेत, शुद्धम जलम पिबेत, आपको शुद्धम एक ही वर्ड याद रखना है, शुद्धम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो इस प्रकार है, प्रातः काले कम स्मरेत, प्रातः काले कम स्मरेत, यानी कि प्रातः काल में हमें किसका स्मरण करना चाहिए, प्रातः काल यानी कि सुबह का वक्त। तो प्रातः काले जगत विधातारम स्मरेत, प्रातः काले जगत विधातारम स्मरेत। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें से 2 संस्कृत के टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से ये करने हैं। ग्रामर के यदि मैं इस श्लोक में बात करूँ तो यहाँ ग्रामर के तौर पर समाचर, स्मर, पीब जैसे जो क्रिया धातु के रूप में मिलते हैं। अब देखिए सम प्लस आचर, सम प्लस आ प्लस चर, चर के बाद कोई रूप लगा नहीं है, सम प्लस आ हो गया समा, और उसके साथ चर जिसका मतलब होता है विचरण करना, आचरण करना। तो यहाँ चर के पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगाया गया, और जब किसी क्रिया धातु के पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगता तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि आज्ञार्थ परस्मैपदी मध्यम पुरुष का एक वचन है। अभी आज्ञार्थ के रूप पहले चैप्टर में आप देख चुके हैं, परस्मैपदी के रूप आनी, आव, आम, डैश, तम, त, तू, ताम, अंतु। तो अभी जो 2020 से हमारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ, इसमें आपको सिर्फ अन्य पुरुष ही पूछा जाएगा, मगर फिर भी यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि मध्यम पुरुष में जो डैश तम तो आता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में डैश आता है, तो डैश यानी कि कोई प्रत्यय वहाँ लगता नहीं। तो यहाँ सम प्लस आ प्लस चर, चर को कोई प्रत्यय नहीं लगा, तो ये आज्ञार्थ परस्मैपदी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। वैसे ही स्मर और पिब जिसके पीछे भी कोई प्रत्यय लगा नहीं है, तो ये भी आज्ञार्थ परस्मैपदी मध्यम पुरुष और एक वचन का प्रत्यय होगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। ट्रांसलेशन भी आपके सामने है, मैं फिर से एक बार आपके सामने ट्रांसलेशन पेश करता हूँ। ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर conducive to health, remember the creator of the world, then drink pure water.
गया। तो चलिए बात करते हैं दूसरे श्लोक के बारे में। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरं फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायामम आचर। तो शतं पदानि यानी कि 100 स्टेप्स, शतम का मतलब होता है 100, तो 100 स्टेप्स चलकर तुम सोच क्रिया के लिए, सोच क्रिया यानी कि हमारी जो नित्य क्रिया होती है उसके लिए जल्दी से जाओ। फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो यानी कि फेनिल का मतलब होता है दोस्तों सौंफ, साबुन। तो सौंफ यानी कि साबुन से अपने हाथ शुद्ध करके तुम व्यायाम करो, यानी कि पीटी करो, कसरत करो, तो एक्सरसाइज करो। तो इस बारे में बताया गया है। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरम यानी कि walking a distance of 100 steps after going out of the house. Walking distance of 100 steps after going out of the house. फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायामम आचर। कहते हैं कि go quickly for evacuation of bowel, quickly for evacuation or bowel, then washing the hands, making them pure with soap, take exercise। तो इसे इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, मगर इससे पहले जो इसका जो प्रश्न है ये मैं आपको बता दूं। कति पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ, तो शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ। ठीक है, तो ये टेक्सुअल क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों निष्क्रम्य, जिसमें निहि एक उपसर्ग है जो क्रम धातु के साथ मिला, निहि प्लस क्रम इज इक्वल हो गया निष्क्रम, और यह प्रत्यय लगाया गया है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि किसी भी क्रिया धातु के अंत में यदि यह प्रत्यय आता है और इससे पहले कोई भी उपसर्ग होता है, जैसे कि अ, आ, नी, दू, प्र, परा, अनु, अव जैसे उपसर्ग हो और अंत में यदि यह प्रत्यय आता है तो उसे सबंधक भूतकृदंत कहा जाता है। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना याद करना है, निष्क्रम्य नि उपसर्ग पीछे यह प्रत्यय हो गया सबंधक। इसके बाद फेनिलेन शब्द है, तो फेनिल शब्द दोस्तों इसका अर्थ आपको पूछा जाए फेनिल शब्द से अर्थ कह, तो फेनिल को कहते हैं सौंफ, साबुन। ठीक है, दूसरा जो प्रत्यय है यहाँ फेनिलेन में से ही फेनिलेन एन, फेनिल प्लस एन, तो एन जो वो है दोस्तों वह तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है, तो उसे हम कहेंगे कि फेनिल शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। दोस्तों आप चाहे अकारांत लीजिए, इसमें पुल्लिंग ले या नपुंसकलिंग ले। यदि हम राम कहेंगे तो रामेन होगा और वन कहेंगे तो वनेन होगा, मगर आपको एन प्रत्यय है तो इतना तो आना ही चाहिए कि एन यानी कि तृतीया एक वचन, फेनिलेन तृतीया एक वचन। ठीक है, कृत्वा, कृत्वा दूसरा शब्द, तो त्वा प्रत्यय लगने से आप आसानी से कहेंगे कि ये हो गया सबंधक भूतकृदंत। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें से व्याकरण के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसका अनुवाद। वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, गो क्विकली फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स, देन वॉशिंग द हैंड्स, लेट मेकिंग देम प्योर विथ सॉप, टेक एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। चलिए बात करते हैं आगे के श्लोक के बारे में। आगे का श्लोक इस प्रकार है दोस्तों। तेलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर,
यथाविधि जलेनैव वस्त्रं स्वीयं प्रधावय तेलम मर्दय काये त्वम, यानी कि तू अपने शरीर पर, अपनी जो बॉडी है उस पर, अपनी बॉडी पर ऑयल से मसाज कर। तेल से हम ऑयल कहते हैं, ऑयल से मसाज कर। मालिश करने से हमारा शरीर जो है वह सुदृढ़ बनता है, मजबूत बनता है। तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है दोस्तों हमारे शरीर में ऑयलिंग का बहुत महत्व है। हम शरीर में ऑयल की मालिश नहीं करते और परिणाम ये होता है कि कई बार हम जब चलते चलते भी हमारा पैर यदि कहीं मुड़ गया तो कोई ना कोई क्रैक हो जाती है, हम जिसे फ्रैक्चर कहते हैं, ऐसा हो जाता है। कई बार गिरते नहीं फिर भी कुछ ना कुछ, यदि पैर में कुछ मचकोड़ आ जाती है, कुछ ऐसा हुआ तो मतलब कि हमारे जो स्नायु है वह मजबूत नहीं है। तो हमारे स्नायु को हमें यदि मजबूत करना है तो हमें क्या करना है, तो अपने शरीर पर तेल की मालिश करनी है। जैसे कि छोटे बच्चों को उसकी माँ या दादी मसाज करती है, वैसे ही हमें भी अपनी बॉडी पर ऑयल की मसाज करनी है। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि तेलम मर्दय काये त्वम, तो अपने शरीर पर ऑयल से मसाज कर। ततः स्नानम समाचर, उसके बाद तू स्नान कर, उसके बाद तू स्नान कर। यथाविधि जलेनैव, यथाविधि यानी कि जो मैनर है, विधि का मतलब होता है मैनर, यानी कि पद्धति, जो रीति होती है उस रीति के मुजब उस रीति के हिसाब से तू अपने गारमेंट यानी कि अपने जो वस्त्र है उसे साफ कर दे, उसे धो। यथाविधि जलेनैव, यानी कि राइट मैनर से तू सिर्फ पानी से यानी कि वाटर से अपने जो गारमेंट है उसको साफ कर दे। तो यहाँ दोस्तों अपना काम खुद करने की भी एक बात बताई गई है। यहाँ से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने वस्त्र हम खुद यदि स्वच्छ करें, उसे धोए, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। वह एक अच्छी सोच है, अच्छा विचार है। निश्चित तौर पर हम अपने पेरेंट्स को भी उपयोगी हो सकते हैं और हमें एक उच्च संस्कार, उच्च सीख भी इस चैप्टर के माध्यम से आती है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं इसका अनुवाद। मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक योर बाथ, वॉश योर ओवन गारमेंट इन द राइट मैनर। तो यह है इसका अनुवाद दोस्तों। इसके ग्रामर की मैं बात बताऊँ तो यहाँ काये यानी कि विथ बॉडी, बॉडी विथ, और जिसे हम कहेंगे कि शरीर पर, अपनी बॉडी पर। तो जब किसी भी स्थान के ऊपर या किसी भी स्थान की बात बताई गई होती है दोस्तों, तो ये सप्तमी विभक्ति होती है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है वह स्थान या समय दर्शाती है दोस्तों। शरीर पर, कहाँ? शरीर के ऊपर, शरीर पर। तो ये दोस्तों काय शब्द उसके साथ ए प्रत्यय लगने से हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि काय अकारांत नपुंसकलिंग वाचक शब्द है। काय का अर्थ होता है दोस्तों शरीर। शरीर कैसा? तो ये हो गया नपुंसकलिंग। तो अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप इसके बारे में मैं आपको आगे ले जाऊँ तो आप 9th में वन के रूप पढ़ के आए हैं, फल के रूप पढ़ के आए हैं। फल के रूप, इसके प्रत्यय यहाँ से मैं बोलूँगा, पहले एक वचन, इसके बाद द्विवचन, इसके बाद बहुवचन। तो कुछ इस प्रकार है अकारांत नपुंसकलिंग के प्रत्यय। मैं बहुत धीरे से बोलूँगा, आप लिखना चाहे तो मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। यदि नहीं लिखना तो इसकी PDF इससे पहले मैंने आपको भेजी है, जो अभी कोरोना के हिसाब से जो छुट्टियाँ थी उसमें मैंने आपको भेज दी है, और उसमें से देख के भी आप कर सकते हैं। इसकी PDF और एक बार मैं होमवर्क के तौर पर भी आपको भेजूँगा, तो उसमें से भी आप दोस्तों कर सकते हैं। मैं यहाँ से बोलता हूँ।
एक वचन पहले आपको 7 गिनने हैं। एक वचन में 7 गिनने हैं। म एण आई आज स्य ए, हो गए 7। म एण 3, म एण आई आज स्य ए, हो गए 7। तो ए कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे 7 में लगता है, तो ये हो गया सप्तमी एक वचन। द्विवचन में होगा ए आभ्याम यो हो, तो यहाँ मैं 3 वर्ड ही बोलूँगा। ए जो पहले में ए आता है तो दूसरे में भी द्विवचन में यही होता है। आभ्याम तीसरे में होता है तो चौथे में भी आभ्याम, पंचमे में भी आभ्याम ही होता है, तो चौथे और पाँचवें में आभ्याम, तीसरे चौथे पाँचवें में। और योहो षष्ठी में, योहो सप्तमी में। तो योहो हो गया षष्ठी सप्तमी, आभ्याम हो गया तृतीया चतुर्थी पंचमी, और ए हो गया प्रथमा द्वितीया। तो ए आभ्याम योहो हो गया। बहुवचन में बात करें तो आनी आनी एहे, इसमें भी 7 तक गिने। आनी आनी 2 बार आता है, पहले दूसरे दोनों में, तीसरे में एहे। फिर एभ्य एभ्य, एभ्य चतुर्थी पंचमी है, एभ्य एभ्य 6 में आएगा आनाम, और सप्तमी में आएगा येषु। तो ये आपको याद रखना है विभक्ति। अभी आपके पास 9th की जो टेक्स्ट बुक है इसमें भी आप रिवीजन में पीछे दिया हुआ है, इसमें से फल के ऊपर से आप ये रूप बना सकते हैं। काय का हुआ काय, फल का होता है फले। इस प्रकार दोस्तों ये रूप आप देख सकते हैं। दूसरा शब्द मैं यहाँ देख सकता हूँ वह है झलेन एव। तो झलेन प्लस एव ये संधि है दोस्तों। तो झलेन, जब हम झलेन कहते हैं तो न के अंदर अस्वर मिलता है, और एव इसके साथ इसको जोड़ना है। तो एव जोड़ने से जो अ होता है उसके साथ ए का मेल होने से होता है अ। इस प्रकार झलेन प्लस एव हो गया झलेनेव। तो ये हो गई दोस्तों हमारी स्वर संधि। अ प्लस ए इज इक्वल ए, झले न प्लस एव इज इक्वल झलेनेव। अगला शब्द है दोस्तों स्वयं। स्वयं विलोम में पूछा जाने वाला, ग्रामर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्वयं का मतलब होता है अपना। तो अपना का विलोम यानी कि उसका ऑपोजिट क्या होगा? पराया। तो उसको संस्कृत में कहते हैं परकीयम। परकीयम यानी कि किसी और का। तो स्वयं तो परकीयम, विलोम यानी कि ऑपोजिट है। प्रधावय यानी कि साफ करो। प्रधावय जिसका गुजराती मीनिंग होता है धो, ओवन। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपको शब्दार्थ के अंतर्गत पूछा जाता है। प्रधावय शब्द का मतलब होता है ओवन। ठीक है, तो इस प्रकार ये श्लोक है। और एक बार इसका ट्रांसलेशन आपके सामने मैं पेश करता हूँ, इसके बाद है वह हम अगला श्लोक देखेंगे। मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक योर बाथ, वॉश योर ओवन गारमेंट इन द राइट मैनर। तो चलिए देखते हैं आगे का श्लोक। आगे का श्लोक इस प्रकार है दोस्तों। पूर्वाभिमुखम आसीन कुरु संध्या विधिम तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातः रासम अशान च। यानी कि तुम पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर संध्या विधि करो। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख रख के तो संध्या विधि कर। संध्या विधि यानी कि नित्य उपासना हमारी जो होती है, हमारे शास्त्रों में दोस्तों जो त्रिकाल संध्या कही गई है, तो ये त्रिकाल संध्या तुम करो, संध्या विधि तुम करो। सूर्य हम सब जानते हैं कि पूर्व दिशा में उसका उदय होता है, तो जहाँ सूर्य का उदय होता है उस दिशा में तुम अपना मुख रख के आसन लगा के बैठो और संध्या विधि करो। वंदस्व पितरो नित्यम, नित्य ही हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को प्रणाम करो। और उसके बाद प्रातः राशम असानच, यानी कि तुम सुबह का जो नाश्ता है, मॉर्निंग मील जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते,
वो करो दोस्तों। तो हमें सुबह क्या क्या करना है, तो इस श्लोक में इसके लिए बात बताई कि जैसा हमने पहले कहा पहले श्लोक में कि बेड में से सबसे पहले तो खड़ा होना है, इसके बाद स्वस्थाचरण करना है, जगत विधाता को याद करना है, उसके बाद शुद्ध जल पीना है। दूसरे में जैसे हमने कहा कि 100 स्टेप चल के अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाता है। इसके बाद अपने जो हाथ है वह शौच से शुद्ध करके व्यायाम करना है। तो यहाँ दोस्तों ये जो श्लोक है इसमें आपको ये बात बताई गई है कि यहाँ जो बात बताई गई है खास करके तो पूर्व दिशा की ओर मुख रख के संध्या विधि करनी है। संध्या विधि पूजा पाठ करना हमारी एक साधना, हमारी नित्य कर्म का ही एक हिस्सा माना जाता है दोस्तों। इसके बाद अपने पेरेंट्स के पैर को छू के उसके आशीर्वाद लेने, उससे अपने को जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जिससे हमारा नित्य जीवन है वह धन्य होता है। हम अपने सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद सुबह का नाश्ता करना, तो ये भी हमारी एक दिनचर्या का ही दोस्तों अंग माना गया है। तो इस प्रकार है दोस्तों, बात करते हैं इस श्लोक के बारे में। इसका ट्रांसलेशन जो है वह इस प्रकार है। एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट, ऑलवेज बाउ डाउन टू द पेरेंट्स and then eat your morning meal, take your breakfast। तो इस प्रकार दोस्तों इसका ट्रांसलेशन है। तो यहाँ से हमें शब्द पूछा जाए ग्रामर में, प्रातःरासम। प्रातःरासम शब्द से अर्थ कह, तो प्रातःरासम का अर्थ होता है दोस्तों ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग मील जिसे कहते हैं मॉर्निंग मील, यानी कि सुबह के वक्त किया जाने वाला नाश्ता। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो कथम आसीनेन संध्या विधि करणीयम, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए टेक्स्ट, कथम आसीनेन, तो पूर्वाभिमुखम आसीन संध्या विधि करणीयम। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं, पूर्वाभिमुखम आसीन संध्या विधि करणीयम। तो ये हो गया हमारा ये चौथा श्लोक दोस्तों। यहाँ से फिर से एक बार मैं आपको बोलूँ, मगर इससे पहले एक शब्द रह गया था, मगर मेरी जो सोच है वो ये कहते हैं कि आसान शब्द है वो आपको पूछा जा सकता है। आसान का मतलब होता है खाना, अगर आसान का मतलब होता है खाना, टेक जिसे हम ईट कहते हैं, ठीक है। तो ईटिंग, तो आसान शब्द से अर्थ कह, ऐसा कह के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके ग्रामर की। ग्रामर तो अभी एक और क्वेश्चन रह गया था, इसलिए पितरो शब्द जो है दोस्तों, तो पितरो, तो यहाँ पितरो हम माता और पिता दोनों को पितरो कहेंगे, क्योंकि माता च पिता च इज इक्वल पितरो, ऐसा हुआ है। माता जो शब्द है दोस्तों यहाँ स्त्रीलिंग वाचक है, आप कहेंगे फीमेल वर्ड है, और पितर शब्द है वो मेल वर्ड है, यानी कि पुल्लिंग वाचक है। तो जब फीमेल वर्ड और मेल वर्ड दोनों एक साथ आते हैं तो फीमेल वर्ड है वो उसका लोप हो जाता है, यानी कि वो निकल जाता है, और जो मेल वर्ड होता है पुल्लिंग वाचक शब्द जो होता है उसका दोस्तों द्विवचन हो जाता है। तो इस प्रकार जो पितर शब्द था, तो जैसे राम का द्विवचन रामो होता है, तो पितर का द्विवचन दोस्तों होगा पितरो। तो इस प्रकार हो गया इसका द्विवचन। तो माता च पिता च इज इक्वल हो गया पितरो, और ये हो गया हमारा एक शेष द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व में कई बार कई जो विद्वान है वो एक शेष को अलग से नहीं मानते, मगर हमें ये ध्यान में रखना है कि द्वंद्व समास के कुल 3 प्रकार है। जो समास के लेक्चर में तो मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी आप याद कर लीजिए। द्वंद्व के 3 प्रकार, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व,
ये इसके कुल 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और इसका ट्रांसलेशन आपके सामने बोल देता हूँ और इसके बाद यहाँ तक हम अपने लेक्चर को रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के श्लोक के बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट, ऑलवेज बाउ डाउन टू द पेरेंट्स एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील, टेक योर ब्रेकफास्ट। तो ये हो गया दोस्तों हमारे तीसरे चैप्टर के पहले 4 श्लोक। कुल मिलाकर दोस्तों इस चैप्टर में हमें 8 श्लोकों का अभ्यास करना है और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ 2 पार्ट्स पाठ दिए हैं, पहले 4 इसके बाद 4। और आपको फिर से मैं बोलूँगा कि आपको ये चैप्टर करना ही करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए 4 मार्क्स लेने हैं। तो ये बहुत ही IMP महत्वपूर्ण चैप्टर है।